वेलकम स्टूडेंट टू फिनिक्स एडू। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ग्राफ कि ग्राफ से कैसे हम लोग कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, स्लोप से क्या निकलेगा, स्लोप कैसे निकलेगा, एरिया से क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इन सब चीज़ों पे हमने डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या ग्राफ रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या रहेगा। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्पेशली इस पे हम लोग मेंशन करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो इससे पहले हम लोगों ने दो चीज़ किया हुआ, इसके पहले के जो वीडियोज़ है वो अगर आप देख के आए होगे तो ही आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट अब आ चुके हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इससे पहले यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये दो चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग ये डायरेक्ट आए हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। तो इसमें प्लेलिस्ट में आप जाकर के सारे वीडियोस देखिए, और अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या एग्जांपल था, मोशन अंडर ग्रेविटी इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। फ्री फॉल हमने कर दिया, उसमें रिटार्डेशन होता है जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, पर दोनों ही केस में एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एक्सेलरेशन इज बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी। जैसे यहाँ पे हमने फिगर ही लगाया, उसको देख लो आप, ये 10 मीटर पर सेकेंड है, 12 पे जब है ये, फिर 5 मिनट बाद या 5 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी हुआ 12 मीटर पर सेकेंड, देन 15 मीटर। तो अगली बार कितना चेंज हुआ, 3। फर्स्ट टाइम में कितना चेंज हुआ, 2, फिर कितना 4। तो ये चेंज कैसे आ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म आ रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम कैसे वेलोसिटी निकालेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे या डिस्टेंस निकालेंगे, इन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको एक S = V/T, ये किसके लिए है, दिस इज फॉर एक्सेलरेशन 0 एंड दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब A कांस्टेंट। इसमें क्या फॉर्मूला था, S = ut + ½ AT²। इसमें वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसमें भी क्या आया था, u + AT। और एक और फार्मूला आपने किया, v² = u² + 2s एंड s nth इज u + a/2 2n-1। दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, a कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, a इज नॉट कांस्टेंट, राइट। अब ध्यान से समझो कि s जो है डिस्प्लेसमेंट, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t का, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। जब s किस पे डिपेंड कर रहा है, t² पे डिपेंड कर रहा है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जब s जो है वो t² से ज़्यादा होगा, मतलब s में जो पावर है t का जो है वो अगर t² से ज़्यादा होगा, t³, तो फिर वो किस में आ जाएगा, मतलब ये 1 और 2 छोड़ करके जो कुछ भी होगा तो वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। ओके, सो S is function of time and n is not equal to, of course, 0, 1 and 2। 0, 1 और 2 नहीं होगा, उसको छोड़ करके जो भी आएगा वो करेगा। तो बेसिकली हम कैसे पहचानेंगे, तो A भी क्या होगा, टाइम पे डिपेंड करेगा। A विल बी फंक्शन ऑफ टाइम। A कांस्टेंट नहीं है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो ही तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, तो वो टाइम पे डिपेंड करेगा। तो इससे हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपको क्या दे सकता है, ये जब भी क्वेश्चन आएगा ये 2 तरीके से पूछेगा, एक तो ग्राफ के मेथड से पूछेगा, दूसरा इक्वेशन के मेथड से पूछेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है तो ऐसे न्यूमेरिकल तो बोल नहीं सकता है कि क्या हुआ। तो 2 चीज़ आएगा आपके पास, ग्राफ आएगा या फिर क्या आएगा, इक्वेशन आएगा। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इक्वेशन से कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। इक्वेशन में आपके पास 3 चीज दे सकता है, A दे देगा A इज फंक्शन ऑफ टाइम, या दे देगा V इज फंक्शन ऑफ टाइम, या फिर X कोई फंक्शन दे देगा। यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं, यही 3 टाइम पे डिपेंड करके दे सकता है। तो आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। सो चेंज इन वेलोसिटी
is integration of acceleration. And what is change in velocity? V minus u, final velocity minus initial velocity. So what is V? V is u plus ये है आपका वेलोसिटी। कैसे हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे? कब? जब हमारा एक्सेलरेशन जो है वो फंक्शन है टाइम का। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो वेलोसिटी को आप इंटीग्रेट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, राइट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड इफ एक्सेलरेशन इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक बार इंटीग्रेट करो, यू विल गेट चेंज इन वेलोसिटी। दूसरी बार इंटीग्रेट करो, यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन। नेक्स्ट पार्ट है व्हेन वेलोसिटी दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट? तो वेलोसिटी से आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? ये तो सिंपल है। और आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? dv बाई dt। तो ये किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। हमने देखा एक्सेलरेशन से कैसे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। थर्ड जो टाइप है हमारा, थर्ड इक्वेशन क्या हो सकता है? वो हो सकता है x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो x को आप जब इंटीग्रेट करते हैं, हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt। सो आपको इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हम ऐसे बोल सकते हैं d2x बाई dt स्क्वायर। ये पूरा आपका समरी है इक्वेशन वाले मेथड से आपको कैसे फाइंड करना है एक्सेलरेशन या वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट जब कैसा हो? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। ओके, इस पे हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप इसको ध्यान में रखो, कौन सा इक्वेशन दे रहा है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन का टाइम के साथ है, एक्सेलरेशन का किसके साथ है, वो एक आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशन है। वेलोसिटी का इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट का किसका इक्वेशन है, फिर रिलेशन क्या है। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है। ये सारी चीज़ें जो आपस में इंटरलिंक है उस पर आपको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। Acceleration of particle क्वेश्चन में ये है गिवन कि एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई a = 2t+4। ये हमने एक ऐसे इक्वेशन ले लिया। एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी इज मेंशन, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। सो यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आफ्टर 2 सेकेंड। तो कोई भी टाइम पे निकाल सकते हैं। ये हम लोग कैसे करेंगे, आपको एक एक करके देखना। किसका इक्वेशन दे रखा है? एक्सेलरेशन का इक्वेशन दे रखा है। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? 2t + 4
dt। और आपको किस टाइम पे निकालना है? 2 सेकेंड पे निकालना है। तो सो लिमिट विल बी 0 to 2। व्हाट इज डेल्टा v? v माइनस u। u आपका क्या है? 0 पे है, और v जो है आपका वेलोसिटी है जो आपको 2 सेकेंड पे निकालना है, राइट। 2t को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? t² / 2 प्लस 4 इज अ कांस्टेंट, उसको इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा? 4t। ये आ गया एक, ये इक्वेशन आ गया। सो आपको यहां से पहले ध्यान समझो, यहां से आप v निकाल के रख लो आप। व्हाट विल बी द v? ये u इधर जाके प्लस हो जाएगा, दिस 2 and 2 गेट कैंसिल, सो v इज t² प्लस 4t and plus u, and what is u? u is 4। तो ये v का इक्वेशन आ गया, ये आपको काम आएगा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। फिलहाल हम लोग इसको साइड रखते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं जो हमें वेलोसिटी निकालना है किस टाइम पे। सो 0 to 2। अब इसमें t का वैल्यू, हम लोग u का वैल्यू 4 है, t का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2² इज 4 प्लस 4 इंटू 2 8। 0 रखेंगे तो 0 आएगा, ये 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 + 4 + 8, सो इट इज 16। ध्यान से समझिए क्या हुआ। आपको क्वेश्चन में दे रखा है एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड यू हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी एट पार्टिकुलर टाइम। तो दो चीज़ें हैं, वेलोसिटी एट पार्टिकुलर टाइम, देन डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। तो जब डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड निकालना है तो आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, और ये भी चाहिए आपको किसी इंस्टेंट पे चाहिए। तो दो चीज़ निकालना है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। इन दोनों चीज़ को हम इससे कर सकते हैं। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी मिलता है, फिक्स है। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करो, 2t + 4 को इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा? 2 इसको किया t², 2t² / 2, 2 कैंसिल, और 4 का 4t, सो t² + 4t, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस u। तो व्हाट इज v? दिस, और ये u इधर आके प्लस हो जाएगा, वही u हमने क्या रखा है? 4। ये मिला आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, राइट। अब उसमें t का वैल्यू रख दो आप 2 सेकेंड, जिस भी टाइम पे निकालना है। या फिर दूसरा ये है कि हमने डेफिनेट इंटीग्रल किया इधर 0 से 2, हमने डायरेक्ट सिर्फ वेलोसिटी निकालना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बट चूंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, देन यू हैव टू कैलकुलेट v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें लिमिट नहीं पुट करके एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ही रखेंगे, और हम u को इधर लेके आए तो हमें v मिला। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी मिलता है v माइनस u। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वेलोसिटी, ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड, वेलोसिटी आपको ये मिला। अब वेलोसिटी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा? चेंज इन पोजीशन, राइट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा x विल बी v dt, और कितने टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट निकालना है? 2 सेकेंड के बाद। अब वेलोसिटी को क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेट करेंगे। वेलोसिटी कितना है आपका? t² + 4t + 4, t² को इंटीग्रेट किया, क्या मिला? अब t का वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे, इधर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 8/3, इधर 2 रखेंगे तो 8, और इधर भी 2 रखेंगे तो 8। 0 रखेंगे तो सब जगह पे क्या आएगा? 0। सो 8 + 8 + 8/3, एंड व्हाट इज द 16 × 3, 48 + 8, 56। ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। थर्ड, जो ये सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था एक्सेलरेशन बताना है आपको 2 सेकेंड पे। तो एक्सेलरेशन बताना है तो किसका इक्वेशन यूज करेंगे? एक्सेलरेशन का यूज करेंगे, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सो एक्सेलरेशन इज 2t + 4, और एक्सेलरेशन किस टाइम पे चाहिए आपको? 2 सेकेंड पे। तो इसमें हम 2 का वैल्यू, t के वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 × 2
प्लस 4। तो इस तरीके से अगर आपके पास एक्सेलरेशन का इक्वेशन दे रखा है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या फिर एक्सेलरेशन किसी टाइम पे। तो आपको इंटीग्रेट करना है वेलोसिटी के लिए, 2 बार इंटीग्रेट करना है डिस्प्लेसमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि अगर वेलोसिटी दे रखा है तो आपको कैसे एक्सेलरेशन निकालना है और कैसे पोजीशन डिस्प्लेसमेंट निकालना है, चेंज इन पोजीशन। सो लेट इफ ऑफ find displacement, velocity and acceleration at, एक तो ये करते हैं, दूसरा इसी में हम लोग एक कर देते हैं एवरेज वेलोसिटी फॉर t इक्वल टू 0 to 2 सेकेंड। ये 2 क्वेश्चन हम लोग इससे करते हैं। ओके, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि किसका इक्वेशन दे रखा है। तो इक्वेशन दे रखा है वेलोसिटी को। वेलोसिटी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चेंज इन पोजीशन। तो पहला आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करोगे, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे। कितने टाइम के लिए निकालना है, 0 से 2 के लिए निकालना है। इसको इंटीग्रेट कर दो आप, 3t² प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tq/3 प्लस 4t²/2 अब हम t का वैल्यू इसमें 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 2 2 2 8 और यहाँ भी 8 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 16। सो डिस्प्लेसमेंट इज 16 मीटर। ओके, इसी में आपको अगर वेलोसिटी निकालना है तो ये तो इक्वेशन किसका दे रखा है, वेलोसिटी का ही दे रखा है। तो वेलोसिटी दे रखा है और वेलोसिटी ही निकालना है तो उसी की इक्वेशन में t का वैल्यू रख देंगे 2 सेकेंड पे। तो v at t इक्वल टू 2, तो उसमें रख देंगे 3 × 2² प्लस 4 × 2, कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन विल बी dv/dt। v को डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, 6t प्लस 4। और एक्सेलरेशन किस टाइम पे निकालना है, तो इसमें t का वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 × 2 12 प्लस 4 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट पार्टिकुलर टाइम। नेक्स्ट पार्ट है कि आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है फॉर 0 to 2। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, v एवरेज इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये वाला जो वेलोसिटी था, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये कौन सा वेलोसिटी था, इंस्टेंटेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, एवरेज। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, सो व्हाट इज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स जो आया है वो कितना आया, 2 मीटर, चूंकि हमने पहले ही क्वेश्चन में 2 सेकेंड के लिए निकाला हुआ है, वो 16 आया और टाइम कितना लगाया 2, तो v एवरेज कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। पहले 2 सेकेंड का जो एवरेज है वो 8 मीटर पर सेकेंड है, बट 2 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है वो 20 है। तो हमें 2 सेकेंड के वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। एवरेज मतलब कि 0 से 2 सेकेंड में उसका ओवरऑल एवरेज क्या रहा। तो इस तरीके से आप जब वेलोसिटी का इक्वेशन दे रखा है तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, v एवरेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी लास्ट क्वेश्चन में देखो, अगर इसी क्वेश्चन में
रहता है वी एवरेज निकालना है। तो अब वी एवरेज कैसे निकालते हैं, तो पहले आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट। जैसे इसी क्वेश्चन में रहता है कि 2 सेकंड के लिए वी एवरेज बताओ, तो 2 सेकंड के लिए पहले आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। जब भी वी एवरेज आए तो आप ये ध्यान रखो कि आपको सबसे पहले उस टाइम इंटरवल का टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी के इक्वेशन से वी एवरेज आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, आपको पहले डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा, तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। तो जब भी वी एवरेज आए और वेलोसिटी का भी इक्वेशन दे रखा है तो आप सबसे पहले डेल्टा एक्स निकालो, देन डेल्टा टी करो। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कि अगर जो है हमारा क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखा है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाई, ये लिया हुआ है हमने, यू हैव टू फाइंड, पहला क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड, सेकेंड वन इज वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, acceleration after 2 seconds, and fourth one is V average after 2 seconds। ये 4 चीज़ें कैलकुलेट करना है, आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कौन सा इक्वेशन दे रखा है। सो इक्वेशन इज गिवन एज पोजीशन, आपको ध्यान रखना है ये एक, इसलिए मैंने पोजीशन लिया है और पूछा है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि ये x दिया हुआ है और x ही पूछ रहा है, नहीं, आपको पोजीशन दिया है और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको निकालना है x t इक्वल टू 0 पे क्या है, ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन क्या है। तो t जब 0 करेंगे तो देखो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी 2 पे है, वहाँ से चल रहा है। सो दिस इज पोजीशन, दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड पूछा है, तो पहले पोजीशन हम 0 पे निकालेंगे, फिर पोजीशन हम 2 सेकेंड पे निकालेंगे, फिर दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। नेक्स्ट आप निकालो x एट t इक्वल टू 2, इसमें t का वैल्यू 2 रख दो, ये हो गया 8 प्लस 8 प्लस 8, 8 8 8 24 प्लस 2 26। So what is displacement? Displacement is 26 minus 2 is okay. Second है वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी पूछा है 2 सेकेंड पे कौन सा, इंस्टेंटेनियस। तो आप पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4। अब वेलोसिटी किस टाइम पे निकालना है, तो वेलोसिटी निकालना है 2 सेकेंड पे। तो इसमें हम लोग t का वैल्यू क्या करेंगे, 2 रख देंगे। तो कितना आ जाएगा वेलोसिटी, थ्री इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, 12 प्लस 8 20 24। ओके, तो सेकेंड आ गया आपका वेलोसिटी। थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में आपको बताना है एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज dv बाई dt। अब v को डिफरेंशिएट करेंगे, देखो v ये आया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 4, 60 प्लस 4, सो व्हाट इज
एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, तो टी का वैल्यू 2 रखेंगे इसमें, 12 + 4, ये हमने निकाल लिया। अब अगर यही पूछ देता कि ये कौन सा मोशन है, तो एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है टाइम पे, सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है। दूसरा, आप यहाँ भी देख के बता सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म, मैंने क्या बोला कि अगर टाइम का पावर 0 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, इनको छोड़ के कुछ भी है, तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म 3 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है अगेन। फोर्थ में आपको क्या पूछा है, वी एवरेज। वी एवरेज के लिए क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा एक्स, 24 बाई डेल्टा टी 2। Okay, so this is how we will calculate displacement, velocity and acceleration, average velocity if position as given as a function of time. Okay, इस तरह से और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं अलग अलग तरीके के, मैक्सिमम मिनिमा का भी यूज़ करके, जो हम लोग जब क्वेश्चन पार्ट डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपके कॉन्सेप्ट के लिए यही आपको ध्यान रखना है कि x से आपको v a कैसे निकालना है, v से आपको x और a कैसे निकालना है, और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और पोजीशन कैसे निकालना है या डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है। एक तो ये हो गया इक्वेशन मेथड। सेकंड जो पार्ट है इसका वो है आपका ग्राफिकल मेथड, कि ग्राफ से आपको कैसे, एक तो ग्राफ दे देगा और ग्राफ से पूछेगा आपको कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट या फिर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी या जो भी पूछना है। तो हमने कल डिस्कस किया था ग्राफिकल मेथड में कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन। तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो ग्राफ वाले हैं वो वहाँ भी यूज होगा। ओके, तो ग्राफ वाले में जैसे मान लो कि आपको ये दे दिया एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ, ऐसा कुछ दे दिया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, कोई वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने 4 ले लिया और ये हम लोग 12 ले रहे हैं, और ये टाइम आप ले लो 4 सेकेंड। ठीक है, तो ये जो एरिया आएगा दिस इज गिवन एज AT ग्राफ, सो एरिया ऑफ AT ग्राफ इज चेंज इन वेलोसिटी, सो V माइनस U विल बी इक्वल टू द एरिया। ओके, तो ये सब कॉन्सेप्ट यूज करके आप क्या कर सकते हो, फिर आप V निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम लोग एरिया लेते हैं, जैसे ऐसा कहीं पे आ गया, तो आपको एरिया तो लेना है कौन सा, एक्स एक्सिस के साथ जो भी कर्व है वो बाउंड कर रहा है वही लेना होता है। तो हम एरिया कौन सा लेंगे, ये वाला, और इधर वाला एरिया ये लेंगे। सो ऊपर का एरिया पॉजिटिव होगा और नीचे का एरिया निगेटिव होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव एरिया होगा, ये निगेटिव एरिया। जैसे मान लो इसका एरिया आया 6 और इसका आया -8, तो ये 6 होगा और ये -8 होगा। सो ओवरऑल एरिया क्या होगा, 6 - 8 दैट विल बी द -2। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एरिया लेते समय आपको क्या करना है, ऊपर का एरिया पॉजिटिव लेना है और नीचे का क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, एरिया ऑफ VT ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसा मान लो आपके पास कोई ग्राफ है, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आपका क्या है, एरिया आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट लेते समय आपको क्या करना है कि ऊपर का एरिया पॉजिटिव लेना है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, ध्यान से समझिए बात को। डिस्प्लेसमेंट निकालते समय
हम क्या करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट पीछे आ रहा है, अगर वेलोसिटी निगेटिव है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, घटेगा, वो निगेटिव की तरफ आ रहा है, आगे जाके पीछे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट इधर गया और इधर आया, तो x गया और y आया, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, x माइनस वाई, एंड व्हाट इज डिस्टेंस, x प्लस वाई। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ समझेंगे। वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, फिर ऑब्जेक्ट जब वेलोसिटी निगेटिव हुआ मतलब ऑब्जेक्ट पीछे आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, x माइनस वाई, मतलब कि नीचे के एरिया को हमने क्या लिया, निगेटिव। लेकिन डिस्टेंस निकालते समय हमने क्या किया, दोनों ही x प्लस वाई किया। तो जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्टेंस निकालोगे तो ऊपर का एरिया भी पॉजिटिव लेना है और नीचे का भी एरिया निगेटिव लेना है, उस समय आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। डिस्टेंस विल बी मॉड ऑफ a1 प्लस मॉड ऑफ a2। आपको दोनों ही एरिया क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। जबकि डिस्प्लेसमेंट निकालते समय आपको देखो यहाँ पे साइन माइनस था, वो यहाँ पे प्लस आया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है, आ चुका है इस पर कई बार क्वेश्चंस। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालना है और कैसे डिस्टेंस निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो ये है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में और भी कॉन्सेप्ट आते हैं कि वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगा, इक्वेशन दिया है, तो उसमें हम लोग यूज करेंगे मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ रखा है बेसिक मैथ्स में। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको बेसिक मैथ्स, वेक्टर, ये सब चीज़ें जो है वो आनी चाहिए। तो कब मैक्सिमम होगा, किस टाइम पे, जिस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा उस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सब सारी जो चीज़ें हैं क्वेश्चंस से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप ये जो है थ्योरी पार्ट कंप्लीट हुआ इस चैप्टर का, तो आप इसको रिवाइज करें। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, ग्राफ, मोशन अंडर ग्रेविटी में 3 केस, ये सारे चीज़ों को एक एक करके आप डिस्कस, आप जो है पूरा रिवाइज करें। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।